ये जो खाली जगह आपको दिखाई पड़ रही है या फिर इस पृथ्वी समेत इस पूरे ब्रह्मांड में जितना भी रिक्त स्थान आपको दिखाई पड़ता है, यकीन मानिए इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जो कि खाली पड़ा होगा। हर स्थान जो हमें हमारी इन फिजिकल आंखों से खाली दिखाई पड़ता है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। लेकिन अगर हम अंतर ध्यान करते हैं या फिर ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं तो उसके बाद हमें पता लगता है कि हमारे शरीर से लेकर और ये जितना भी रिक्त स्थान हमको दिखाई पड़ रहा है या फिर ऊपर आसमान में जितने भी ग्रह या तारे दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें कि इंसान पहुंचने की नाकाम कोशिशें आज तक करता आया है, इस समूचे ब्रह्मांड का कोई भी ग्रह या फिर कोई भी तारा खाली नहीं है, वहां भी कोई न कोई रहता जरूर है। और एक्चुअल में जिसे हम सूक्ष्म जगत या फिर इनविजिबल वर्ल्ड कहते हैं, ऐसा नहीं है कि उस इनविजिबल वर्ल्ड की शुरुआत यहाँ से दूर कहीं जाकर होती होगी। हमारे इस फिजिकल बॉडी के साथ साथ, इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ साथ, इस फिजिकल ब्रह्मांड जो कि हमें सिर्फ हमारी इन फिजिकल आंखों से दिखाई पड़ता है, सूक्ष्म जगत यानी कि इनविजिबल वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड के साथ साथ व्यवस्थित किया गया है। और हम मानव का जो शरीर होता है इसमें जितनी भी इंद्रियां होती हैं वो सिर्फ एक लिमिट तक ही काम करती हैं। जैसे हमारी फिजिकल आंखों से एक लिमिट तक ही हम देख सकते हैं या फिर अपने कानों से हम एक लिमिट तक ही ध्वनि को सुन सकते हैं। लेकिन अगर हम अंतर्ध्यान करने लगते हैं या फिर अपनी एस्ट्रल बॉडी को जागृत करने लगते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करने लगते हैं, थर्ड आई को एक्टिवेट करने लगते हैं, तो उसके फलस्वरूप हमारी जो ये फिजिकल आंखें आज तक सिर्फ एक लिमिट में ही हमें दिखाया करती थी, इनकी देखने की शक्ति भी काफी बढ़ जाती है। मतलब ये भी एक तरह से सूक्ष्म जगत की शक्तियां जैसे कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, भैरवी या फिर खुसर फुसर करने वाली सिद्धियों की तरह लिमिटलेस अवस्था को प्राप्त करने लगती है। और सॉरी, एक बंदर के आने की वजह से मैं वो लाइन जरा भूल गया हूँ। खैर, हम इंसानों को ये भी लगता है कि हमारी मृत्यु के बाद हम या तो इंसान ही बनेंगे, फिर इस फिजिकल वर्ल्ड में हमारी इन फिजिकल आंखों से हमें जितने भी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी दिखाई पड़ रहे हैं हम सिर्फ उन्हीं योनियों को प्राप्त करेंगे। लेकिन बिल्कुल भी ये सच नहीं है। सूक्ष्म जगत यानी कि इनविजिबल वर्ल्ड में भी बहुत सारे जीव सूक्ष्म रूप में ही सरवाइव करते हैं। तो हमारे इस जीवन के स्तर के हिसाब से हो सकता है अगले जन्म में हम लोक में जन्म लें, गंधर्व लोक में जन्म लें या फिर शिव लोक में जन्म लें या फिर इंद्र लोक में जन्म लें या फिर नाग लोक में जन्म लें या फिर और भी ऐसे बहुत सारे लोक हैं जिन लोकों का जिक्र आज तक ग्रंथों, पुराणों या फिर शास्त्रों में भी नहीं किया गया है। ये भी बताया जाता है कि ये जो ब्रह्मांड है ये अनंत है, लेकिन जितना भी ये ब्रह्मांड अनंत हमें लगता है तो उस ब्रह्मांड के अनंत स्वरूप में इंसान 2% भी सोच नहीं पाया है। तो फिजिकली वहां जाना या फिर उनको देखना तो बहुत ही दूर की बात है। तो ये इनविजिबल वर्ल्ड या फिर मानव की समझ से परे जितना भी एक इंसान की पकड़ में आएगा वो सिर्फ हमें हमारी ये लिमिटेड दिखाने वाली आंखों तक ही समझ में आएगा। उससे आगे के बारे में अगर हमें इस इनविजिबल वर्ल्ड को या फिर इस ब्रह्मांड के बारे में जानना है तो वहाँ की यात्रा की शुरुआत खुली आंखों से नहीं बल्कि बंद आंखों से होती है। जैसे कि हम नॉर्मली ध्यान या फिर मेडिटेशन बोलते हैं, लेकिन ध्यान या फिर मेडिटेशन के क्षेत्र में आने के बाद भी 99% से भी ज्यादा लोग सिद्धियों के मार्ग में ही अटक जाते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड का रहस्य तो सिर्फ उसे ही पता चलेगा जो सिद्धियों के मार्ग में ना जाकर या फिर सिद्धियों को इग्नोर करके सिर्फ परम तत्व परमात्मा या फिर परम सिद्धि मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता जाता है। बहुत देर से ही सही, जब भी हम साधना के मार्ग में या फिर भक्ति के मार्ग में आते हैं वहाँ भी हम अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त करने हेतु आते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो हमारी धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाएंगी या फिर हमारा इस फिजिकल वर्ल्ड में एक बड़ा नाम हो जाएगा। तो हर कोई सिद्धियों के लालच में फंस जाता है। अगर मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल दूं तो साधना के क्षेत्र में कुछ जानी पहचानी और कुछ अनजानी सी इतनी सिद्धियों ने मुझे इतने तरह के प्रलोभन दिए हैं जिनमें कि अपार धन दौलत भी शामिल थी। लेकिन साधना के क्षेत्र में आने से पहले ही मेरे संकल्पों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। मैंने ये भी शामिल किया है कि अगर मुझे कोई सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है या फिर अगर मेरा बड़ा नाम भी इस फिजिकल वर्ल्ड में हो जाता है तो भी मैं इस फिजिकल वर्ल्ड की माया की चपेट में ना आऊं। हर हाल में ईश्वर के प्रति जो मेरा भाव है वो जीवित अवस्था में रहना चाहिए, अदरवाइज मुझे सिद्धियां भी नहीं चाहिए। तो धन दौलत देने वाली कई सारी सिद्धियों को मैंने इग्नोर भी किया है। हालांकि बार बार और कई महीनों तक कुछ सिद्धियों ने तो मुझे सिर्फ धन ही धन दिखाने की मुझे कोशिश की थी। ये रिद्धियों सिद्धियों द्वारा दिखाए गए बहुत सारे धन को देखने के बाद भी हर रोज जब भी मैं दिया जलाता था तो मेरा संकल्प फिर भी वही रहता था
कि मुझे आपके द्वारा दिया गया ऐसा धन या फिर आपके द्वारा दिया गया ऐसा बड़ा नाम नहीं चाहिए जिसमें कि आप ही शामिल ना हो। तो इसके फलस्वरूप आज भी मैं कभी कभी पाई पाई को मोहताज हो जाता हूँ। हालांकि उस कंडीशन में फिजिकल वर्ल्ड यानी कि मेरा भौतिक जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त जरूर हो जाता है, लेकिन मेरा आध्यात्मिक जीवन उस दौरान बहुत अच्छा जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कहीं से मेरे पास धन आता भी है तो मैं नई गाड़ी ले लूंगा या फिर नए कपड़े ले लूंगा। 5 साल पहले भी मैं इन्हीं कपड़ों को पहना करता था और आज भी मैं इन्हीं कपड़ों को पहनता हूं। अगर आप मेरे 5 साल पुराने 2019 के वीडियो देखेंगे तो वही कपड़े मैं लॉकडाउन के दौरान भी पहना करता था और वही कपड़े मैं आज 2024 को भी पहनता हूं। थोड़ा बहुत जूते चप्पल या एक आध कपड़ा मैंने जरूर उसके बाद लिया होगा। एनीवेज, जो ये सूक्ष्म संसार है या फिर देव सत्ताओं की ही अगर मैं बात करूं तो देव सत्ताओं की कृपा प्राप्त करने का ऐसा नहीं है कि बहुत ही मुश्किल रास्ता हो। आप जितने ज्यादा सरल जीवन जिएंगे उतने ही आसानी से आपके ऊपर देव सत्ताओं की कृपा हो जाती है, क्योंकि जो उच्च स्तरीय देव सत्ताएं हैं वो बहुत ही सरल होते हैं, वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते हैं। लेकिन इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने के बाद हम इंसानों ने ही अपनी भौतिक जीवन को मुश्किल बना रखा है। या फिर मैं ये कहूँ कि इस मानव निर्मित व्यवस्था या फिर इस मानव निर्मित विज्ञान या फिर इस मानव निर्मित मीडिया की चपेट में आने के बाद हमारी ये हालत हो गई है कि सूक्ष्म जगत में अगर हम एंट्री करते भी हैं तो हम वहां भी एक तरह की डील जैसी समझते हैं कि कितने मंत्र जप करने के बाद मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगी। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति। Good boy.